आगाज अहम खबर से। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में राब्ते की तस्दीक कर दी है। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं मेरी और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया, मुस्बत पेशरफ्त हुई। जो भी मुलाकात करता हूँ बानी की हिदायत पर करता हूँ। के लिए खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ। खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। राब्ते ज़ाहिरी बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बार पार्टी का मौक़िफ़, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौक़िफ़, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन हैं हम वो पेश। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनासुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का अहवाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त। ऑपोजिशन लीडर ने तहरीरी मुतालबात पढ़कर सुनाए। चार्टर ऑफ डिमांड में कमीशन के TORs भी तजवीज़ किए गए। कहा गया कमीशन बानी PTI की 9 मई से मुताल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। हुकूमती कमेटी 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत और PTI तीसरे इजलास का इलामिया जारी। मुश्तरका इलामिया इरफान सदीकी ने पढ़कर सुनाया। कहा PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से मुलाकात का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी की जानिब से अपोजिशन के मुतालबात की तायद की गई। राना सनाला के इरफान सदीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन के मुतालबात पर मुअस्सर जवाब देंगे। PTI ने मैंडेट चोरी से मुतालिक एक लफ्ज नहीं बोला। आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो साबित करके वापस ले लें। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। पेशावर में आर्मी चीफ की सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात में गवर्नर और वज़ीर आला की तल्ख कलामी हो गई है। ज़राए का कहना है कि गवर्नर की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर सूबे को मिलने वाले 500 अरब रुपए के मुआवले पर तनाज़ा पैदा हो गया। रकम के तज़किरे पर वज़ीर आला ने गवर्नर को टोक दिया। तनाज़े के बाद वज़ीर आला इजलास छोड़कर चले गए। गवर्नर की बात मुकम्मल होने पर वापिस आए। आर्मी चीफ और दीगर सियासी कायदीन ने मामला संभाल लिया। ANP के सरबराह एमल वली खान की सूबाई हुकूमत पर तनकीद पर मामला फिर बिगड़ गया। एमल वली खान ने कहा सूबाई हुकूमत में तालिबान बैठे हैं। वज़ीर आला के नाम बताने के मुतालबे पर एमल वली खान ने मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का नाम लिया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा हम तस्लीम करते हैं वो माजी में अफगान जिहाद का हिस्सा थे। इजलास में आर्मी चीफ ने सियासी क़यादत को खित्ते की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कहीं मुलाकातें और मुस्बत पेशरफ्त हो रही है तो ही ये एतमाद कायम हुआ। मुज़ाकराती इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरी तीसरे दर्जे की लीडरशिप बानी PTI से मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी सियासी हैसियत बानी PTI के मुकाबले जितनी नहीं। अगर कोई इस तरह के बयानात देगा तो बतौर वज़ीर आला उसका जवाब दूंगा। कहीं मुलाकातें और मुस्बत पेशरफ्त हो रही है तो ही ये एतमाद कायम हुआ। अगर मुलाकातें हो रही हैं और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो एतमाद बिल्डअप हुआ है तो इसीलिए हो रही है ना। मौलाना फजल रहमान कहता है कि जी मेरी 3rd ईयर की लीडरशिप मिलेगी इमरान खान को। मौलाना फजल रहमान तुम्हारी भी अपनी हैसियत रही है कि तुम इमरान खान के सामने बैठ सको। जो तुम्हारा कैलिबर है पॉलिटिकल और इमरान खान का एक लीडर का कैलिबर है, मैं उसको जानता हूँ और मानता हूँ। मैं उस पर ये राय रखता हूँ। दूसरी बात ये कि उसने कहा कि हमने मैंडेट चोरी किया है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है पख्तूनख्वा में। तो मौलाना फजल रहमान साहब आपके जो 2-5 आए हुए हैं ना, आगे बैठ जाए, हल्के खोल लेते हैं। आप आज आप डिमांड कर लें, हमारे साथ राजी हो जाएं। फॉर्म 45 लेते हैं, आपके जो 4-5 घूम रहे हैं ये भी सारे के सारे जो है ना ये फॉर्म 47 वाले हैं। तो इस तरह का अगर वो बयान देगा
इस तरह का इमेच्योर बयान देगा और इस तरह की बातें करेगा तो मैं बहसियत वजीर आला उसको इसलिए जवाब दूंगा कि उल्टा मैंडेट तो मेरा खूनख्वाह में चोरी हुआ है। जिला कोरम में दहशतगर्दों के काफिले पर हमले में एक अहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक और 10 जख्मी हुए। ज़रा इंतजामिया के मुताबिक तीसरा काफिला कोरम जा रहा था कि दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में फोर्सेस का एक जवान शहीद हुआ और 4 जख्मी हो गए। काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 6 दहशतगर्द मारे गए और 10 जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग का तबादला रुक गया है। काफिले वापस टल रवाना कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क की तबाही हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके उन्होंने न सिर्फ वो ख़तरे को टाला, बल्कि अब क्या बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि आखिरी ख़बरें जब अच्छी आई थी पाकिस्तान के लिए वो नवाज शरीफ साहब के दौर में 2017 में, कि जब ग्रोथ रेट आपका क्लोज टू 6 था, 5.7 था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जितना भी 4 साल का वक्त गुजरा उसमें वो सारी तबाही, इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट में थी वो इन्फ्लेशन 38% तक चली गई। फैसलाबाद डिवीजन में सीएम होनहार स्कॉलरशिप का आगाज कर दिया गया। मरियम नवाज ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर दी। सीएम लैपटॉप स्कीम के तहत पंजाब भर में 40,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद आमद पर पंडाल खैर मकदमी नारों से गूंज उठा। तालिबात ने वज़ीर आला मरियम नवाज को दी बेस्ट लेडी का खिताब दिया। मरियम नवाज शरीफ ने तलबा की दरख्वास्त पर स्टेज पर जाकर कौमी तराना पेश किया और उनमें घुल मिल गई। उन्होंने फ्लोर पर कौमी तराना पेश करने पर स्पेशल तालिबा उसवा अजीज को सराहा, जबकि तलावत और हदिया नात पेश करने पर अब्दुल्ला रजा और लाइबा से इजहार शफकत किया। कुछ तालिबात ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को मोहतरमा कुलसूम नवाज का पोर्ट्रेट पेश किया, जबकि कुछ और तालिबात ने उन्हें मोहम्मद नवाज शरीफ का पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा को पहली मरतबा लेडी पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तलबा को होनहार स्कॉलरशिप चेक्स दिए। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद डिवीजन के 4,690 तलबा में 20 करोड़ 11 लाख रुपए के वज़ाइफ तकसीम किए जाएंगे। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। मरी में हल्की बर्फबारी के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। मरी और गिलियात के सियाहती मकामात पर दिन में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए होटलों में ठहरे सयाहों ने सड़कों का रुख किया और कैमरों में हसीन मनासिर को कैद करते रहे। माल रोड पर खासा हल्ला गुल्ला रहा, तहम कुछ देर बाद बर्फबारी रुक गई। मैड्रिड में मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया है। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। मैड्रिड में मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। 36 अफराद को बचा लिया गया है। अपडेट करें, मैड्रिड में मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया है और इस हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हुए हैं। बैक हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की तरक्की के लिए मुतहरिक है। मुआशी तरक्की IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की कंपनी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्बत माशी अशारिये कारोबार के लिए साजगार माशी पॉलिसी के आकाश हैं। वज़ीर आज़म ने कंपनी के पहले दफ्तर का इफ्तिताह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास हुआ। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत की गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत सिंध ने बेकार गाड़ियां नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नीलामी पूरी शफाफियत के साथ की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत शुआरी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। इस मौके पर बेकार गाड़ियां नीलाम करने जबकि कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए ईवी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नीलामी का अमल 1 माह के अंदर मुकम्मल होना चाहिए ताकि वसाइल मजीद ज़ाया ना हो और नई गाड़ियों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हुकूमत अवामी मसाइल के इस्तेमाल में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंझार का कहना था, हमारा मकसद आवाम का पैसा बचाना और ज़रूरियात के मुताबिक अखराजात को यकीनी बनाना है। महकमा खेल सिंध के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स 2025 का इख्तिताम हो गया है। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल कारसाज ने पहली पोजीशन के साथ 18 गोल्ड मेडल और ट्रॉफी अपने नाम की है। सेक्रेटरी खेल सिंध अब्दुल अलीम लाशारी का कहना था, स्पेशल गेम्स के इवेंट में कराची के 1200 से ज़ायद खसूसी बच्चों ने शिरकत की। हमारी कोशिश है स्पेशल गेम्स को डिविजनल सतह पर लेकर जाएं। साहिल समंदर पर जुम्मे से 20 गेम्स शुरू हो रहे हैं। थर में भी स्पोर्ट्स गेम का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। सिंध स्पेशल गेम्स में एथलेटिक्स, टेनिस, टेबल टेनिस, टग ऑफ वार, ताइक्वांडो, फुटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन और दीगर गेम्स में खसूसी बच्चों ने हिस्सा लिया। इस न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।